हेलो विद्यार्थियों, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा, तो मैं बहुत ही आसान विधि से बताऊंगा। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम लोग देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री का है और ये हम एंगल थीटा मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोण थीटा, यहाँ पर कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहां पर जो ए बी है ये आपका आधार और ये आपका है लंब, ये आपका है लंब और ये आपका है कर्ण। ध्यान रखेंगे कि 90 डिग्री के सम्मुख, 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा होती है उसे हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं और वो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय। अब यहां से आप तीन कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो, तीन फार्मूले डिराइव कर सकते हो। यहां से निकाल सकते हो आप कर्ण, और यहां से निकाल सकते हो आप लंब, और यहां से निकाल सकते हो आप आधार। अब देखिए कर्ण निकालने का फार्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और लंब निकालने का फार्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार निकालने का फार्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए एक बार कि समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आधार है, लंब है, कर्ण है, और यहां पर पाइथागोरस थ्योरम में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से आपने तीन फॉर्मूले निकाले, पहला कर्ण निकाला, दूसरा लंब निकाला, तीसरा आधार निकाला। कर्ण निकालने का फार्मूला है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब लंब निकालने का फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, और आधार निकालने का फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिएगा विद्यार्थियों, हाँ विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में। जैसे अभी आपको बताया गया था कि थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो यहां पर अगर थीटा 90 डिग्री है तो इस वाली भुजा को हमेशा बेस मानेंगे। अगर यहां पर थीटा होता और ये 90 डिग्री होता तो ये इसको बेस मानते, इसको आधार मानते। अब तो ये आपका हो गया लंब और ये आपका हो गया कर्ण। इसमें एक हिंट होती है लाल बटे कक्का, आप यहां लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, ये हिंट हो गया आपके पहचानने के लिए। अब आप यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर लिख लीजिएगा साइन थीटा, यहां पर लिख लीजिए कॉस थीटा, यहां पर लिख लीजिए टैन थीटा, यहां पर कॉट थीटा, यहां पर सेक थीटा, और यहां पर कॉसेक थीटा। अब देखिए जो साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में देखते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो यहां पर जो साइन थीटा लिखेंगे तो ऊपर लिखेंगे लंब, नीचे लिखेंगे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसके बाद में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता? कॉस थीटा होता आधार बटे कर्ण। तो यहां पर लिखेंगे आधार और यहां पर लिखेंगे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा लंब बटे आधार, तो टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब ध्यान दीजिएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब। यहां पर लिखेंगे आधार अपान में लंब। अब सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो यहां पर लिखेंगे कर्ण और नीचे लिखेंगे आधार। इसके बाद में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब। तो ऊपर लिखेंगे कर्ण और नीचे लिखेंगे लंब, कर्ण बटे लंब। अब इसको एबीसी में नोटिफाई कर देते हैं। जैसे लंब, तो लंब क्या है? बीसी, तो ऊपर लिख लेंगे बीसी। कर्ण, कर्ण क्या है? एसी, तो नीचे लिख लेंगे एसी। आधार, आधार क्या है? एबी। कर्ण, कर्ण क्या है? एसी। ऐसे यहां पर आ जाइए लंब,
क्या है BC, आधार क्या है AB, फिर आधार क्या है AB, लंब क्या है BC, फिर कर्ण है AC, आधार है AB, फिर कर्ण है AC, लंब है BC। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा है लंब बटे कर्ण BC बटे AC, और कॉसेक थीटा है यहां पर लंब बटे कर्ण है, यहां पर लंब बटे कर्ण है, और यहां पर क्या है कर्ण बटे लंब है। तो लंब बटे कर्ण बटे लंब, तो ये क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया। तो आप देखेंगे साइन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कॉसेक थीटा। तो इसे लिखेंगे 1 कॉसेक थीटा। इस प्रकार से आधार बटे कर्ण, और यहां पर देखिएगा कर्ण बटे आधार बटे कर्ण बटे आधार। तो यहां पर लिखेंगे 1 सेक थीटा। अब लंब बटे आधार बटे लंब, मतलब tan का अपोजिट क्या हो गया, कॉट हो गया। तो यहां पर लिखेंगे 1 कॉट थीटा। सेम इसी प्रकार से यहां पर लिखेंगे 1 tan थीटा, यहां पर लिखेंगे 1 cos थीटा, यहां पर लिखेंगे 1 sin थीटा। यहां से क्या निकला कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, tan का अपोजिट कॉट होता है, कॉट का अपोजिट tan होता है, सेक का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस होता है, और कॉस का अपोजिट साइन होता है। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और देखेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और होती है कि आप यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसी प्रकार से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपका था बेस। अभी आप देखेंगे कोऑर्डिनेट। ट्रिग्नोमेट्री में कोऑर्डिनेट का भी बहुत ज्यादा यूज होता है, देखिएगा कोऑर्डिनेट। हाँ तो छात्रों, ये आपका हो गया 0 डिग्री, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270 डिग्री, और ये ओवरऑल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब आप देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहां पे एक सिंबल होता है ASTC। अब अगर इतना भी आपको याद है तो इससे भी आप ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। A फॉर होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले निर्देशांक में जितने भी थीटा आएंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, सबके सब पॉजिटिव होंगे, सबके सब क्या होंगे, धनात्मक होंगे। सेकेंड में यस फॉर होता है साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो सेकेंड में मतलब 90 से लेकर के 180 के बिटवीन में साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी चार जो थीटा बचे हुए हैं रिमेनिंग, वो नेगेटिव होंगे। टी फॉर होता है टेन थीटा, यहां पर देखेंगे टेन थीटा, और यहां पर टेन का अपोजिट कॉट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी चार क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये जान लीजिएगा। ASTC, A फॉर ऑल पॉजिटिव, S फॉर साइन थीटा अपोजिट कॉसेक थीटा, T फॉर टेन थीटा अपोजिट कॉट थीटा, C फॉर कॉस थीटा अपोजिट सेक थीटा। तो यहां पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी चार निगेटिव हैं। थर्ड वाले में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी चार निगेटिव हैं। फोर्थ वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी चार निगेटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि 90 और 270 ये जो लाइंस होती है अपने नाइबर्स में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, पड़ोसी बदलता है। क्यों बदलता है, पड़ोसी में। ये जान लीजिए पड़ोसी कैसे बदलेगा। जो साइन थीटा होगा वो चेंज होता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदलता है साइन थीटा में। टैन थीटा बदलता है कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलता है टैन थीटा में। सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा बदलता है सेक थीटा में। और 180, 0, 360
इसमें नो चेंज होता, ये अपने में रहते हैं। साइन साइन में चेंज होता है, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में और कॉसेक कॉसेक में। अब इस पे कैसे एग्जांपल्स आते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इसके पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिएगा, हाँ तो विद्यार्थियों कॉन्सेप्ट ये है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ए एस टी सी ऑल पॉजिटिव, साइन कॉसेक, टेन कॉट, कॉस ओसेक। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसमें कॉन्सेप्ट आता है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। मतलब हमको ये देखना कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 90 माइनस थीटा। अगर 90 से कुछ भी कम करोगे तो किसमें जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, सबका सब धनात्मक होता है। अभी आपको बताया गया था जो 90 वाली लाइन होती है, ये लाइन अपने पड़ोसी में चेंज होती है। किसमें चेंज होती है, पड़ोसी में। 90 270 ये अपने नाइबर में चेंज होते हैं, पड़ोसी में चेंज होते हैं। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो यहां पर सभी पॉजिटिव होंगे। साइन 90 माइनस थीटा पड़ोसी में बदलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा पड़ोसी में बदलेगा तो हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। अब आप देखिएगा थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। अब हम लोग लेते हैं 90 प्लस थीटा, जैसे यहां पर लेते हैं 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब आप ये देखिए कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब सेकेंड में दो वैल्यू पॉजिटिव है, एक साइन थीटा, एक कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी चार वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो 90 होता है, जो 90 होता है, जो 90 होता है, ये अपने 90 जो होता है अपने पड़ोसी में बदलता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉट टेन में, टेन कॉट में। तो यहां पर देखिए साइन 90 प्लस थीटा यहां पर आएगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। तो आपने देखा कि एक साइन वाली वैल्यू पॉजिटिव रही है, एक कॉसेक वाली वैल्यू पॉजिटिव रही है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब आप देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखिए। तो अगला कॉन्सेप्ट आपका है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो आप यहां पर देखिएगा 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 माइनस थीटा। अगर 180 से कुछ भी कम करेंगे तो ये सेकेंड में जाएगा, और सेकेंड में दो वैल्यू पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। तो साइन के आगे पॉजिटिव सिंबल रहेगा और कॉसेक के आगे पॉजिटिव सिंबल रहेगा, बाकी जो आपके चार थीटा हैं उनके आगे नेगेटिव सिंबल रहेगा, उनके आगे नेगेटिव सिंबल रहेगा। और ध्यान रखेंगे केवल 90 to 70 90 और 270 ही अपने पड़ोस में बदलता है। यहां पर 90 नहीं लिखा है, 270 नहीं लिखा हुआ है, तो ये अपने में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो आपने देखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी चार थीटा की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। इसी में आप देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट। अब हम लोग यहां पर करते हैं साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब जो 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा ये कहां पर लाई करेगा,
180 प्लस थीटा, 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो थर्ड में जाएगा, क्योंकि 180 से लेकर के 270 तक थर्ड है। 180 प्लस थीटा, तो थर्ड में tan और cot पॉजिटिव है, तो यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव रहेगा। जो tan की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव रहेगी, और जो cot की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव रहेगी, बाकी वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 180 लिखा हुआ, तो 180 में कोई चेंज नहीं होता, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, tan tan रहता है, cot cot रहता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर tan थीटा, यहाँ पर cot थीटा, यहाँ पर sec थीटा, और यहाँ पर cosec थीटा। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करते हैं। अभी इसमें 270, 360, 0 ये भी देखते हैं, अभी आपको बताते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, तो विद्यार्थियों हमारा अगला कॉन्सेप्ट है साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा, cosec 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा, अगर 270 से कुछ भी कम करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड में दो वैल्यू पॉजिटिव है, tan और cot। तो यहाँ पर tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, बाकी वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी, बाकी वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी। अब 90 और 270 जो होते हैं ये अपने पड़ोसी में चेंज होते हैं, तो ये साइन बदलेगा cos थीटा में, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन 270 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा cot थीटा, और cot 270 माइनस थीटा tan थीटा, sec 270 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा, और cosec 270 माइनस थीटा माइनस sec थीटा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो देखिएगा, अब यहां पर लिखते हैं साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, sec 270 प्लस थीटा, cosec 270 प्लस थीटा। अब आप देखिए कि 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दो वैल्यू पॉजिटिव है, cos और sec, तो यहां पर cos वाली वैल्यू पॉजिटिव है और sec वाली वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी वैल्यू क्या है, निगेटिव है, बाकी वैल्यू क्या है, निगेटिव है। 270 जो होता है वो अपने नेबर्स में चेंज होता है, अपने पड़ोसी में चेंज होता है। तो यहां पर देखिएगा साइन 270 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, अब cot 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, sec 270 प्लस थीटा प्लस cosec थीटा, अब cosec 270 प्लस माइनस sec थीटा। अब इसके आगे 270 के आगे हम बढ़ते हैं 360 पे, तो 360 पे देखिएगा साइन 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, cot 360 माइनस थीटा, sec 360 माइनस थीटा, cosec 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, अगर 360 से कुछ भी घटाओगे तो चौथे में जाएगा, और चौथे में cos थीटा और sec थीटा दो वैल्यू पॉजिटिव होती है, cos थीटा और sec थीटा दो वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब क्या होती है, निगेटिव होती है। ये सब वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो साइन 360 माइनस थीटा, अब देखिए जो 360 है ये अपने में ही रहेगा, चेंज कौन सा पड़ोसी में होता है, 90 और 270। तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहां पर हो जाएगा cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा sec थीटा, अब cosec 360 माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इन कोऑर्डिनेट को, इन निर्देशांक को हम थीटाज में कैसे चेंज करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट और बचता है, उसको भी आप देखिए। तो अगला कॉन्सेप्ट है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, cot माइनस थीटा, sec माइनस थीटा, cosec माइनस थीटा। अब ये माइनस थीटा निगेटिव थीटा है। अब नेगेटिव वैल्यू कैसे प्राप्त होती है, अगर किसी भी वैल्यू को जीरो से माइनस कर दो तो नेगेटिव प्राप्त होती है। अगर माइनस थीटा है तो इसका मतलब जीरो से माइनस किया गया होगा। अगर यहां पर जीरो से माइनस करेंगे तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। चौथे क्वाड्रेंट में दो वैल्यू पॉजिटिव है, cos थीटा और sec थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और sec थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी वैल्यू क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। अब 90 और 270 अपने पड़ोसी में बदलते हैं, ये अपने पड़ोसी में नहीं बदलता है तो अपने में रहता है।
पड़ोसी में केवल 90 और 270 ही बदलते हैं। तो यहां पर देखिएगा साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टैन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टैन थीटा। कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। अब इस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उनको आप देखिएगा। हाँ, तो विद्यार्थी हमारे 3 एग्जाम्पल हमने लिए कि साइन 15 अपान कॉस 25। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है कॉस 16 अपान साइन 74। टैन 35 अपान तीसरा एग्जाम्पल है अपान कॉट 55। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग इन कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है साइन 15 अपान कॉस 75। तो इसको देखिए, आप ऊपर लिखेंगे साइन 15 और नीचे लिखेंगे कॉस 90 माइनस 15। देखिए साइन 15 ये है और ये कॉस 75 है। अगर 90 से 15 घटाएंगे तो 75 बचेगा। ये कॉस 75 है, ये भी कॉस 75। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ऊपर तो आपका लिखा हुआ साइन 15 और यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा साइन 15। अब जो वैल्यू ऊपर से वैल्यू नीचे है कट जाएगा, कितना माना जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए। तो अगला एग्जांपल आपका है cos 16 अपान साइन 74। ये है आपका। तो देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 74 ऊपर cos, इसको लिखेंगे 90 माइनस 74। अगर ये लिखा हुआ है साइन 74, ये भी लिखा है साइन 74, एक cos 16 लिखा है और 90 से 74 घटाओगे तो क्या बचेगा, 16। तो ये cos 16 लिखा हुआ, ये भी cos 16 लिखा हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे आपने लिखा साइन 74, अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन 74। जो वैल्यू ऊपर है सो वैल्यू नीचे कट जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल देखिए। तो आपका अगला एग्जांपल थर्ड एग्जांपल है। ये आपका लिखा हुआ है tan 35 अपान cot 55। अब देखो इसको लिखेंगे tan 35 अपान cot 90 माइनस 35। ये आपका tan 35 अपान cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 35 ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप देखिएगा अगले एग्जांपल्स देखिएगा आप। हाँ, तो विद्यार्थी हमारा अगला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन, यहां पर लिखेंगे 90 माइनस 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, ये वैल्यू निकाल। अब देखिए साइन 50 प्लस थीटा, अगर 90 से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा 50 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आपका यहां पर आ जाएगा कॉस 40 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। तो ये घट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के आप न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। अब आप देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट, अगला न्यूमेरिकल जो अभी हमने आपको बताया था साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा लाल बटे कक्का, उस कॉन्सेप्ट पे सवाल कैसे लगाओगे। हाँ, तो विद्यार्थियों हमारा अगला एग्जांपल है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो तो निम्न में से सही कथन कौन सा है। AB अपान AC बराबर साइन सी, BC अपान AB बराबर tan सी, AC अपान AB बराबर cos सी, AB अपान BC बराबर sec सी। तो यहां पर देखिएगा, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिएगा तो यहां पर लिखा एक त्रिभुज एबीसी में कोण B बराबर 90 डिग्री। अब यहां पर A और यहां पर C, ABC। अब आप यहां पर देखिएगा कि आपको जो थीटा लिया गया वो साइन सी, टैन सी, कॉस सी और सेक सी। तो थीटा आपका ये हो जाएगा, सी वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू थीटा हो जाता तो ये आपका हो जाएगा आधार, ये आपका हो जाएगा आधार।
ठीक है। और 90 के सामने होता है कर्ण, ये आपका रहेगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अगर थीटा ये होता, अगर थीटा ये होता तो आधार ये होता, अगर थीटा ये है तो आधार ये है। अब आप यहां पर देखिएगा, अब आप थीटा इसको लोगे, किसको थीटा लोगे, सी को, तो आप देखिएगा, आपको पता है लाल बटा कक्का, ये आपका साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा और एक कॉस थीटा। तो हम लोग थीटा लेते हैं सी को, तो यहां पर लिखेंगे साइन, साइन सी लिखेंगे। तो जब साइन सी लिखेंगे तो होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां जाएगा लंब बटे कर्ण। तो यहां पर देखिएगा साइन सी की वैल्यू आएगी लंब ए बी और कर्ण ए सी। तो आपने देखा कि साइन सी की वैल्यू क्या है, ए बी अपान ए सी। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला सी हो जाएगा, साइन सी बराबर ए बी अपान ए सी। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम इस टाइप के एग्जांपल्स लगाते हैं। अभी देखिएगा आप अगला एग्जांपल। हाँ छात्रों, एग्जांपल दिया गया है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो क्या बचेगा 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है कि साइन थीटा का मान √5/3 और कॉस थीटा का मान 1/3 हो, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, आपको निकालना है टेन थीटा। देखिए टेन थीटा का जो कॉन्सेप्ट होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो आप यहां पर लिखोगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू √5/3 और कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 कट कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा √5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखें अगला एग्जांपल। हम विद्यार्थी हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा का मान 3/4 है तथा थीटा एक न्यून कोण हो, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे आपको पता है कि लाल बटे कक्का, ये पता है। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। तो आपने यहां पर लिखा टैन थीटा बराबर 3/4। टैन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो ऊपर आप लिख लेंगे लंब, नीचे क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। अब देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री, एक आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिएगा। तो यहां पर आप लिखिएगा आधार और यहां पर लिखिएगा लंब और यहां पर लिखिएगा कर्ण और ये कर लीजिएगा 90। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लंब की वैल्यू 3 है और आधार की वैल्यू 4 है। आपको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार 4 का स्क्वायर, लंब 3 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 16 + 9 25। कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब कर्ण की वैल्यू 5 आ गई, सवाल में क्या पूछा गया है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। अब आपको निकालना है कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक, कॉसेक का मान होता है कर्ण बटे लंब। क्या मान होता है, कर्ण बटे लंब। तो ध्यान दीजिए कर्ण की वैल्यू 5 है और लंब की वैल्यू क्या है 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 5/3। 5/3 क्या आंसर आएगा, 5/3। ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा आंसर। तो आपने देखिए, आपको हमने आज बताया त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हम अपने अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, आज तो बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे जो आप लगा ही सकते थे, बिना ट्यूटर की आवश्यकता से लगा सकते थे। लेकिन अगले वीडियो में हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही कठिन जटिल क्वेश्चंस, लेकिन उनको बहुत आसान विधि से बताएंगे। आपने इष्ट मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बताइएगा उनको भी लॉकडाउन के समय इसका फायदा मिले। थैंक यू सो मच।